कुछ रिएक्शंस देख लो। ऑलराइट, देखते हैं। देखो, कुछ रिएक्शन अल्कोहल के टॉपिक में आपको मदद करेंगे, वो मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा खर्च होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगा। सबसे पहली चीज, एल्कीन के रिएक्शन समझ लेते, क्योंकि इसका बहुत यूज है। एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। मैं एक एक करके लिखवाता हूँ, ध्यान से समझो। सबसे पहली बात भी कल ही मैंने बताया था कि एल्कीन एंड एल्काइन आर इलेक्ट्रॉन रिच, सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल। सो इनके मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अब उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर इसमें मैं लिस्ट बनाऊं, सबसे कॉमन कौन सा है? HCl, HBr, HI का एडिशन। भाई आप चले जाओ इसमें, ये भी एंड डॉट डॉट डॉट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में दूसरा, ये हाइड्रोलिक एडिशन ऑफ Br2 Cl2 Br2, मतलब हेलोजेंस की बात करो, मेनली Br2 Cl2, ऐसे I2 भी आएगा, एंड डॉट 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 इंटर हेलोजेंस ऑल्सो ICl IBr। एडिशन ऑफ वाटर, चौथा आएंगे एडिशन ऑफ B2H6 THF के प्रेजेंस में। पांचवा आएंगे एडिशन ऑफ, इस प्रोसेस को एडिशन नहीं बोल रहा हूं बल्कि रिएक्शन, HgOAc होल ट्वाइस। दूसरा वाटर, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। NaBH4 एंड देन वाटर, यहाँ वाटर डायरेक्ट नहीं। NaBH4 ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। फिर एक आता है एल्कॉक्सी और एल्कॉक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एल्कॉक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। HgOAc यही रहेगा कैटलिस्ट, साथ में ROH रहता है, एंड बाद में ये पहला एंड दूसरा NaBH4 डीमर्क्यूरेशन के लिए इसका यूज होता है। ये 6 रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, ठीक है। इसके बाद और भी हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन है, कोई कुछ है, तो मैं उनको दिखाता हूँ। ये बहुत आसान है ये सब टॉपिक, पता है कैसे? मैं एकदम सिंपल मॉलिक्यूल लेके चलता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक ले लेते हैं, मान लो HBr ले लिया। बताओ HBr ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको क्या चाहिए? कोई, तो इस दोनों यूनिट में किस पे पॉजिटिव है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करता है। अच्छा, हाइड्रोजन पे अटैक करता है, यूजुअली हमेशा ऐसे होता है अटैक कि ये जो इसका पाई बॉन्ड है ना, ऊपर और नीचे, ये पोलराइज होता है H+ की तरफ। तो पहला जो इसका स्टेप होता है हमेशा 3 मेंबर्ड होता है, लेकिन हाइड्रोजन इतना इंटेंस और इतना स्मॉल है कि रिंग के अंदर हाइड्रोजन को रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है यार। B2H6 का आपने हाल देखा है, बड़ा मुश्किल से बनता है, तो इसलिए तुरंत टूट करके किसी एक साइड जुड़ेगा। अब आपके पास तुरंत क्वेश्चन आएगा, कैटायन किधर बनाऊं, लेफ्ट में बनाऊं या
राइट साइड में बनाऊं, कौन सा बनाऊं? अब आप जानते हो डिसीजन लेना, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल है तो ये Br माइनस से रिएक्ट करेगा, ये Br माइनस से रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा ये? यहाँ रही बात स्टीरियोकेमिस्ट्री की, ये मेजर है। अब आप दिमाग लगाओ, ये माइनर है। बताओ, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो क्या बन गया है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन पे अटैक कैसे हो सकता है? दोनों तरफ से प्लस है, तो यानी यहाँ पे अगर ये एक्टिव होता, ये तो है ही नहीं क्योंकि इधर भी आर इधर भी आर है, ठीक है। अगर ये एक्टिव होता तो इसके दोनों फॉर्म मिलते, डेक्स्ट्रो एंड लेवो, नहीं तो एक ही फॉर्म। समझ में आ गया? सारे एडिशन रिएक्शन इसी तरीके से होंगे। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पकड़ लो जिसमें प्लस माइनस निकल रहा हो, मैंने सिर्फ छोटे से एग्जांपल दिए हैं। इसमें H2SO4 भी आएगा इसके अंदर, टेक एनी वन ऑफ देम, जिसमें भी प्लस माइनस चार्ज होगा सबको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। गॉट इट? दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच देम। तो ये क्लियर हो गया, HCl, HBr, HI एंड CH3COH। अब देखो, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मैं सेकंड अब बताने जा रहा हूँ, ब्रोमीन, Cl2, I2 या इंटरहैलोजन के बारे में। पहला रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसा था, दूसरा देख लेते हैं कैसे होता है। दूसरा थोड़ा अलग है, अलग इन द सेंस कि जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज नॉट अ कंप्लीट फ्री कार्बोकेटायन, बल्कि वो हाँ ब्रोमोनियम टाइप में बन जाता है। अब जब मैं बात करूंगा उसकी, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो तुमने ब्रोमीन ले लिया, तो अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और ब्रोमीन के पास, ब्रोमीन इज नॉट अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, यू नो, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ऑलरेडी लोन पेयर है इसके पास, तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वो इसकी तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। बहुत कमजोर होते हैं ब्रोमीन ब्रोमीन, हेलोजन के बॉन्ड सबसे कमजोर होते हैं दुनिया में। जितने बॉन्ड तुमने अब तक देखे हैं सबसे कमजोर बॉन्ड हेलोजन के ही होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो जैसे ही इसने डोनेट किया वैसे ही निकल गया, क्या बना इसका इंटरमीडिएट? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। अब ध्यान देना, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं बट आप समझो, अगर ये प्लेन है कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप का, तो कितने लोग करें? अगर ये सिस है तो जो ब्रोमीन आएगा वो कुछ ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे करके, जहां पे ये जंक्शन है यहाँ ब्रोमीन, या ब्रोमीन अंदर की तरफ भी ऐसे जुड़ सकता है। अच्छा, ये ऐसे जुड़ गया है, अब इस पे कैसे चार्ज आ गया? क्योंकि निकल गया ना वो Br पॉजिटिव, और ब्रोमीन ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ। अब क्वेश्चन ये है कि सर अब क्या करें? तो अब देखो, हमें लीविंग ग्रुप तो साफ साफ दिख रहा है, बोलो ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है या नहीं? और 3 मेंबर्ड जब स्ट्रेन रिंग हो जाए तो कई बार लीविंग ग्रुप खराब भी हो तो भी काम चला लेते हैं, जैसे हमने देखा था इपॉक्सी का केस। इपॉक्सी में O माइनस लीविंग है, वो कोई अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, वहां पे भी हम उसको निकाल देते हैं। तो निकालते हैं तो ये किस साइड से निकाले, क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर हम अटैक करना हो लीविंग ग्रुप पे तो हम बैक साइड से करेंगे, और कार्बोकेटायन बन गया तो ऐसे ऐसे। लेकिन ये कार्बोकेटायन भी नहीं बन पाता, क्यों नहीं बन पाता? खुद दिमाग लगाओ, यहाँ 2 डिग्री है और यहाँ, समझ रहे हो? तो कार्बोकेटायन कोई अच्छा तो नहीं है। और इस साइड में अटैक अगर हम नॉर्मल SN2 से सोचे तो लगेगा कि यार थोड़ा तो क्राउडेड है, क्योंकि यहाँ CH3 और यहाँ थोड़ा कम क्राउडेड है, तो नॉर्मल जो हमारे इमोशन बोलते हो क्या, कि दूसरा ब्रोमीन का अटैक यहाँ होना चाहिए। खैर यहाँ इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों अटैकिंग स्पीशीज ब्रोमीन ही, तो आपको पता नहीं चलेगा। अभी पता चलेगा जब इसी ब्रोमीन के साथ में क्या ले लूं, वाटर, CH2 नहीं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया ही इसके लिए, ब्रोमीन के साथ वाटर ले लो तब काम गड़बड़ हो जाएगा। CH2 हियर इज जस्ट अ सॉल्वेंट, हम इन दोनों के लिए। अब तो फिर करें कहां पे? तो बोलते हैं कि जैसे देखो, हमने बोला था एक कार्बन आयन एंड एक ट्रू E2, उसके बीच का एक एलिमिनेशन होता था जब पुअर लिविंग ग्रुप निकलते थे, फ्लोरीन या नाइट्रोजन या सल्फर, ऐसे लिविंग ग्रुप जब निकलते हैं तो हमें करना तो E2 होता है, लेकिन अटैक उधर कराना होता है जो सबसे कम क्राउडेड हो।
अब वो समझ नहीं पड़ता कि ऐसा क्यों करा रहे हैं भाई, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग ले लें तो भी यार अटैक तो कहीं पे भी कर सकता है, तो क्यों नहीं वो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो कारण ये है कि ऐसे लीविंग ग्रुप जल्दी निकलना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उस जगह पे अटैक कराते हैं जहां कार्बन आयन ऑलमोस्ट जनरेट होने वाला हो बट ट्रूली कभी डिटेक्ट नहीं किया गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि करो ऐसे जैसे कि कार्बन आयन तुम बना रहे हो, कार्बन आयन बना के उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, बट रियलिटी में कार्बन आयन बनते, और जनरल केस में वो कार्बन आयन कहाँ स्टेबल होता है 1 डिग्री में, बट तुम हमेशा विजिलेंट रहना। मान लो कोई फिनाइल ग्रुप कहीं लग जाए तो कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो रटना नहीं है चीजों को, दिमाग में समझना है। वैसे ये केस है, यहाँ ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ना तो SN2 से जाता, मतलब ट्रू SN2 से जाता है, बल्कि ये बिल्कुल बीच का केस है। कार्बोकेटायन अबाउट टू फॉर्म वाले स्टेज पे है यहाँ पे, तो किधर बनना बेटर होगा, राइट में कि लेफ्ट, आई मीन लेफ्ट में कि राइट, इधर। इसलिए ब्रोमीन का अटैक यहाँ कराता है, और बोलते अभी भी क्या है SN2। इंटरेस्टिंग है, SN2 बोलते ही दिमाग में क्या आता है, लेस हिंडर्ड पे आना चाहिए, जबकि ये केस वैसा है कि मतलब ये नजदीक गया नहीं कि ये बॉन्ड टूट गया, वैसा वाला यहाँ जाएगा, पहले एकदम नजदीक तक पहुंचेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ये टूटने वाला है, बिल्कुल टूटा नहीं है, टूटने वाला ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है फिर, तो हम क्या बोलते हैं, ये एंटी क्या फॉलो करता है, एडिशन, दिस फॉलोज एंटी एडिशन। साथ के साथ लिखते चल रहे हो ना, कि एकदम लास्ट में वेट कर रहे हो तुम लोग, तो ठीक है, अच्छी बात, साथ के साथ लिखते चलना। कर लिया आप लोगों ने, हाँ, अच्छा। अब देखो तीसरे की बात करते हैं, ये एंटी एडिशन का एग्जांपल है, एंटी। अब एंटी एडिशन बोलने का मतलब तुम लोग तुरंत समझ गए ना, हाँ बोलो। अब जैसे मान लो इसी पे एक एग्जांपल लेना हो ऐसा, कि मान लो मैंने रिंग लिया हो, अब ये तो मालूम है आपको से हो सकता है, ये ट्रांस तो हो नहीं सकता है, रिंग के अंदर कम से कम 8 कार्बन आएंगे तो ट्रांस का चांस क्रिएट होगा, 4 5 6 7 तक भी नहीं होता है, इंटरनल पाई बॉन्ड से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट नहीं होते। ओके, तो अब यहाँ पे अगर तुम ब्रोमीन लेते हो तो यू आर गोइंग टू गेट 2 आइसोमर, एक में ब्रोमीन यहाँ ऊपर, ये नीचे एंटी था ना, और दूसरे में यही कहानी क्या कर दो, यहाँ नीचे और यहाँ। अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा बट ये है इनएंशियोमर, इसको ऐसे पलट के देखो, ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसा उल्टा करके देखो, सामने मिरर इमेज बन जाएंगे, इसमें पीओएस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दीज आर इनएंशियोमर, और बनना भी चाहिए। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू, भाई पॉजिटिव किसको बोलते हैं, सिस, मतलब मैंने एक साइन कन्वेंशन बता रखा है, ठीक है दिमाग, उसमें बता रखा है प्लस में आप सिस को रखोगे, मीजो को रखोगे, और ऐसे मैकेनिज्म जो सिन होते हैं वो प्लस की कैटेगरी में आते हैं। माइनस में किसको रखते हैं, जो डेक्स्ट्रो-लिवो का कॉम्बिनेशन हो, ट्रांस हो, एंटी हो, एडिशन या एलिमिनेशन कुछ भी, तो और सिंपल साइन कन्वेंशन वाला जो रूल होता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या था हमारा सिस मतलब पॉजिटिव, ये क्या था एंटी एडिशन हो रहा है, तो ये नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, माइनस मीजो को नहीं, मीजो को प्लस मिलता है, तो ये क्या बना डेक्स्ट्रो एंड लिवो का कॉम्बिनेशन, डीएल, दोनों बन जाते हैं, ठीक है, गॉट इट। एक एग्जांपल लेना फिर मेरे ख्याल से। अब तीसरा रिएक्शन मैं तुम्हें दिखाता हूं उसमें,
तीसरा कौन सा है? एडिशन ऑफ ना ICl एंड IBr, यहां से तुम्हें दिख जाएगा। अब जब भी देखो इंटर हेलोजन आ जाए तो अच्छी बात ये है, इंटर हेलोजन आर लिटिल मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा न्यूट्रल था ब्रोमीन, पूरा वहां पे तो कुछ पॉजिटिव चार्ज पहले से ही आएगा इंटर हेलोजन वहां। तो बताओ ICl पे किस पे नेगेटिव? गुरसिमरन किस पे नेगेटिव ICl में? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ, इतना क्यों टाइम लगा? क्या होगा भाई तुम लोग का एग्जाम हॉल में देखना, बेहोश मत हो जाना तुम लोग। ICl आयोडीन पे प्लस Cl पे माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप इस तरीके से। गॉट इट? हाँ, तो अब अगर ऐसा कर लोगे तो आपके सामने क्या बनेगा? CH3CH, बीच में कौन फंसेगा? आयोडीन, क्योंकि अटैक ये किस पे करेगा? प्लस पे। कौन फ्री हो जाएगा? Cl। यहाँ पे आपको दिखने लगेगा क्लोरीन किधर आ रहा है, तो क्लोरीन किस साइड जाएगा? इधर। आपको लिखना ये बात कि अबाउट टू फॉर्म कार्बोकेटायन वाले मैकेनिज्म से सोचना है। होता ये SN2 है, लेकिन अच्छा यहाँ पे देखो एक ही कायरल सेंटर, तो ये D प्लस L दोनों का मिक्सचर ऐसे भी बनने वाला है। ठीक है, गॉट इट? तो ये हो गया। अब तीसरा केस लेते हैं, जो ब्रोमीन वाटर, बड़ा पॉपुलर केस है और पूछा भी जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्टिंग के लिए। देखो कुछ रिएक्शन केमिकल टेस्ट भी होते हैं। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है? ब्राउन। तो ब्रोमीन वाटर गेट्स डीकलराइज्ड बाय दीज ग्रुप्स। अच्छा, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होता है फिनॉल से, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? याद करो, फिनॉल एंड ब्रोमीन वाटर लेते थे तो ट्राई ब्रोमो, अरे ऑर्थो एंड पैरा, सब पे सब यही है। टेस्ट नहीं हुआ ना तो नहीं ध्यान है, टेस्ट होता अगर फिनॉल का भी उसमें तो याद हो जाता हूँ। एक ही दिन छोड़ दिया बस पढ़ के। फिनॉल के क्वेश्चंस नहीं है एलिमेंट्री में, मुहूर्त निकालना पड़ेगा उसके लिए कि आज से फिनॉल पढ़ना शुरू करो। हो गया सैटरडे खत्म, तुमने संडे टेस्ट दे दिया, कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट। मंडे के दिन पूरा लगाओ जो भी टॉपिक पेंडिंग है। मतलब ड्रैग करना पड़ता है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट समझते हो ना? इतना खींच के लेके आऊंगा बस यहीं बैठ जाओगे, फिर और थोड़ा आगे जाके फिर खींचूंगा रस्सी लगा के, फिर थोड़ा और आगे। खुद से वॉक नहीं करोगे तो अपने आप लंबा डिस्टेंस नहीं जाओगे। ड्रिफ्ट करने से काम नहीं चलता है, तुम लोग ड्रिफ्ट हो रहा है बस। ब्रोमीन वाटर ले लिया, क्या फर्क पड़ता है इससे? ब्रोमीन वाटर से सबसे पहले तो आपको यही बनाना है, ये ब्रोमीन कर लिया, Br माइनस निकल गया। अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन में मजेदार चीज है कि वाटर एंड ब्रोमीन दोनों। बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? कौन बोला था? H2O। ब्रोमाइड इज मच बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एनी वाटर। यस, बट अटैक वाटर इसलिए करेगा क्योंकि इट इज इन एक्सेस, क्योंकि ब्रोमीन पानी में कम घुलता है, नॉन पोलर है, इसलिए कम घुलता है। उसी की जगह पे अगर तुमने ब्रोमीन KBr एंड वाटर ले लिया होता तो Br भी आता एंड OH भी आता, तब Br मेजर प्रोडक्ट हो जाता, मतलब दोनों डाई ब्रोमो। अभी क्या होगा? एक तरफ OH एंड एक तरफ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मतलब डिप्रोटोनेशन करने के बाद सीधा इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इधर ब्रोमीन, इधर, यहाँ भी फर्क दिखेगा, दिख रहा है? अच्छा, कई बार इस रिएक्शन को जो मैंने यहाँ ब्रोमीन वाटर लिया, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद HBr plus HOBr। How many of you understanding this? HBr plus HOBr का इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, स्लाइट अमाउंट। क्यों? क्यों मिलेगा ये? कैसे मिलेगा ये? कैसे डिसाइड किया कि यही मिलने वाला है? तो यार कुछ नहीं, एक काम तो हमेशा किया करो, हमेशा देखो कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो क्या ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, क्या निकलेगा? तो बन गया OH पॉजिटिव एंड Br माइनस। ये अगर H को निकाल ले तो क्या बन जाएगा? बोलो। मिक्सचर
तो एग्जाम में कभी कभी, अच्छा हमारे काम का स्पीशीज कौन सा था इसमें, HBr था कि HOBr? नहीं, HBr नहीं है, वही तो समझा रहा हूं। यहां देखो किस पे पॉजिटिव है, ब्रोमीन, और HO, समझ रहे हो ना, ब्रोमीन पे पॉजिटिव। तुम्हारे काम का स्पीशीज HOBr है, तो कई बार ब्रोमीन वाटर ना लिख के सिर्फ हेडिंग में HOBr भी लिखा रहे तो समझ लो वही काम कर रहा है, क्योंकि एक तरफ जैसे ही ब्रोमीन लगेगा जो BrOH है वो OH फ्री हो जाएगा, वो जा करके दूसरी तरफ से। तो the work of HOBr is same as the work of bromine water। तो आपको वो भी दिया हो तो आपको इक्वली गुड समझ करके उसको यूज कर लेना है। गॉट इट? बोलो, तो ऐसे समझना है। बिठा दो सब, जल्दी नोट करने में एकदम जल्दी होना चाहिए। चलो बच्चों, कर लिया यहाँ तक? अच्छा अभी एक बात बताओ, जस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, देखिए करते हो सही से। ये एल्कीन है और ये मैंने ले लिया आपको ICl एंड वाटर, प्रोडक्ट बनाओ इसका मेजर। ओजोनोलाइसिस ध्यान है तुम लोग को अच्छे से? मतलब अच्छे से मतलब वो इंटरमीडिएट पे मत जाओ। प्रोडक्ट कैसे बनाते हो क्लियर है? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है पूरा, सेपरेट करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों को देना है, वही बताया था ना ऐसे। वैसे ही याद रखो, इसमें आपको एप्लीकेशन मिलेंगे बहुत, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में इसका यूज है बहुत ज्यादा। ओजोनोलिसिस वो भी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। ये सब हर्डल्स नहीं होने चाहिए हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो आसान है यार। नहीं, क्यों एनसीईआरटी से पढ़ना, एक बात बताओ। सैलिसिलडिहाइड, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा पॉज लो। तो बन गया, सैलिसिलडिहाइड बना ना राइमर टाइमन रिएक्शन से, बन गया, ध्यान है। इसके बाद मैं अगर तुम्हें बोलूं कि यार मैंने एनहाइड्राइड ले लिया है या RCOCl ले लिया है, जो भी एनहाइड्राइड ना, क्या रिएक्ट करेगा ये? कोई फंक्शन ग्रुप बताओ जो इसके साथ रिएक्ट करे। तो ये एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड RCOCl, they react with alcohol to form ester। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ये यहाँ अटैक करेगा, O- वापस आया, यहाँ पिरिडीन मतलब इसके साथ H+ डाल के कराते हैं तो ये बन जाता है, H2SO4 डाल के कराते हैं, तो यही है। दिस इज एस्पिरिन। तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने कुछ छोड़ा है तो मतलब कुछ बात नहीं होगा, नहीं तो नहीं छोड़ता। ये एस्पिरिन है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, तुम लोग को बहुत काम आएगा। ज्यादा पढ़ाई करते हो सर दर्द होने लगता है ना, उसके लिए यूज होता है एस्पिरिन, हेडेक के लिए। एस्पिरिन नहीं जी, एस्पिरिन बोल रहा हूँ।
ये एक बार तो सिर्फ इस पे क्वेश्चन आया, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो कौन सा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक। ना 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 ना, इज इट कार्बोक्सिलिक एसिड? एक बार देखना, मेरे ख्याल से वो सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन था, चेक करो। सैलिसिल्डिहाइड का, तो सैलिसिल्डिहाइड से नहीं, सैलिसिलिक एसिड से बनता है। मतलब बनेगा तो उससे भी, लेकिन इसको एस्पिरिन बोलते हैं वेनेटिज्म, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द राइट आंसर। एस्टर भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, दोनों ही। देखो बच्चों, एक बात बताऊं, जैसे मुझे रिएक्शन तुरंत देखने पे दिखने लगता है ना, उस लेवल पे आने के लिए आपको कम से कम 2-3 महीने रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक की। तो आपको रिएजेंट्स, मतलब एकदम पिन पॉइंटेड स्ट्राइक करने लगेगा, इतना आसानी से ये नहीं आने वाला है। ये फ्लुएंसी लाने के लिए 2-3 महीने डट के डेली 1.5 से 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक की, तो आप इस फ्लुएंसी पे पहुंच पाओगे। और उस प्रैक्टिस ड्यूरेशन में इस बात का खास ध्यान रखना है कि मैं एक सिंगल स्टेप भी गेस करके या फ्लूक करके ना चला जाऊं। एक सिंगल स्टेप नहीं आ रहा है, स्टॉप करो, डिस्कशन करो, रीथिंक ओवर इट, डिस्कस ऑल द पॉसिबिलिटी। क्लियर आंसर मिल रहा है, वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है, कम एंड डिस्कस विद, तभी बन सकता है। ये एक आदत होती है बच्चों की, यार आधे पे गए, फिर आंसर देख लिया, अच्छा आप समझ में आ रहा है, यहाँ से स्ट्राइक किया होगा, ऐसे किया, वो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने सारे रिएक्शन पढ़ लिए हैं, SN1 SN2 E1 E2, तो तुम डिसीजन अभी भी नहीं ले पा रहे हो। हाँ, वहां देखने से तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा E2 से चला जाएगा, क्यों गया E2 से, तुमने क्यों नहीं डिसीजन लिया उसका? आंसर देखना ही नहीं है, आंसर क्यों देखना है भाई? कम टू अ कंक्लूजन कि क्या हो सकता है। आप अगर आखिरी स्टेप में एक भी गेस किए ना, ऑर्गेनिक खराब कर दोगे अपनी, मैं बता रहा हूँ। गेस बिल्कुल भी नहीं करना है, जहां हाथ अटक रहे अटक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। कम एंड डिस्कस इन द क्लास कि सर मुझे यहाँ पे यहाँ तक मैंने किया, इसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। उससे तुम्हारा सब्जेक्ट बिल्ड होगा, फिर तुम्हें क्लैरिटी आने लगी, वरना एडवांस के क्वेश्चन में रोने लग जाओगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें इसी कमजोरी पे हिट करता है एग्जाम, क्योंकि जानता है बच्चे गेस करने लगते हैं टाइम के बाद। आधा अधूरा कभी नहीं करना है, एंड टू एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, एक एक छोटे छोटे स्टेप को। और जितनी बार क्लैरिटी का मतलब, अब जैसे ही मैं बोलूं कि क्लोरीनेशन करा रहे हैं, दिमाग में पूरा क्लोरीनेशन का इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, लास्ट तक का चीज दिख जाना चाहिए। अच्छा हाँ यार, यहाँ रेडिकल बन रहा था, नहीं दिख रहा है, यू नीड मोर प्रैक्टिस, गो एंड रिवाइज दिस एंड डू इट प्रॉपर। एक एक मैकेनिज्म डिटेल लेवल पे आपको दिखना चाहिए, और वो प्रैक्टिस करते रहोगे, दिखता जाएगा दिखता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जिस रिएक्शन पे हाथ रख दिया उसका पूरा मैकेनिज्म बना दोगे, ऐसा हो जाएगा। एंड वही स्टेज है आइडियल, जब आप एकदम तैयार हो एडवांस के लिए ना, फिर एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा जे एडवांस के अंदर, तब परफेक्शन आएगा। नहीं तो कभी सही होगा, कभी गलत होगा, ये चलता रहेगा। कभी नंबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे, जब देखे देखे एग्जाम्पल हो गए नंबर आ जाए। कंसिस्टेंट रहना है, चाहे कितना भी टफ पेपर हो जाए, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ये बात का ध्यान रखना। हो गया, सबमिट डालो। क्या बनाया प्रोडक्ट? क्या बनाया? ICL लो तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो जो साइक्लिक रिंग बनेगा या तो ऊपर बनेगा, और ये भी बन सकता है, दोनों ही बनाओ, प्रैक्टिस करते समय दोनों ही बनाना है। अब दूसरा कौन सा है न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा? मेजर प्रोडक्ट में वाटर ही है,
तो OH ही अटैक करेगा। OH जब भी अटैक करेगा वो यहां भी कर सकता है, यहां भी, बट करोगे कहां नहीं, तो यार दो ही सेंटर है और अपोजिट साइड से ही हो रहा है, तो अपोजिट साइड हम बना ही कितने पाएंगे? यही बना पाएंगे ना, इसके अलावा क्या बनेगा? इसके अलावा कुछ भी बन सकता है? अपोजिट रखना है, कंडीशन ये, कंडीशन ये है कि इनको अपोजिट। एक मिनट, मेरे ख्याल से दोनों सेम ही है क्या? नहीं नहीं, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो आई मीन ये लिखना या फिर ऐसे लिखना एक ही बात है क्या? देखो तो ये दोनों सेम चीज है। 180 यहाँ के अबाउट अंदर गया, ये OH ऊपर है, तो इसलिए बोल रहा हूँ चाहे कितना भी कॉम्बिनेशन क्रिएट, मतलब ये दोनों सेम है तो इसको मैं काट दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? कितने लोग का सही हुआ ये? नहीं सही हुआ ये? OH और तो मैंने क्या किया, OH आई तो बनाया। सीरो केमिस्ट्री ध्यान देते हुए करना है ना। चलो सर ठीक। एडिशन ऑफ वाटर देखते हैं, एडिशन ऑफ वाटर ना, वाटर का एडिशन में क्या है? H है ना यहाँ पे, H H H H पे पॉजिटिव है, हाँ, तो वही जाके ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसका सिर्फ एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल है, H ना। एडिशन ये हो गया खत्म। एडिशन ऑफ वाटर देखते हैं, ये बताओ चलो क्या प्रोडक्ट आएगा? करो, करके दिखाओ मुझे, फिर से गेस किया, यही बोलता हूँ गेस नहीं करना है, बना के दिखाओ तो सही। हाँ क्या आएगा? आंसर इज नो प्रोडक्ट। इज द हाइड्रोजन ऑफ H2O एसिडिक इनफ? इज दैट एसिडिक इनफ? जब आपका RO माइनस आता है तो निकाल पाता है, दैट्स व्हाई इट नीड्स एडिशनल कैटलिस्ट, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। एल्कीन को पानी में डालो कुछ नहीं होगा, डिसॉल्व भी नहीं होता है। ये पोलर है, ये नियरली नॉन पोलर है, पोलर प्रोटिक है, तो इसको हमें थोड़ा सा प्रोटोनेट करना पड़ेगा। प्रोटोनेट करने के लिए इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ना आ जाए, तो यानी एसिड ऐसे लेने हैं जिसमें काउंटर पार्ट नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो, H2SO4, जो एलिमिनेशन में भी ध्यान रखता है, या H3PO4 H+ पार्ट। ओके, डाइल्यूट ही रखना है क्योंकि इसका काम सिर्फ कैटलाइज करना है रिएक्शन को। तो अब जैसे ये आ जाते हैं, तो अब भाई भाई, तो पहला स्टेप हो जाने के बाद तो दूसरा आपको दिख रहा होगा। अब देखो वाटर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि प्लस है ना, तो अब जा सकता है। लास्ट में देखो ये H+ निकल जाएगा, इसलिए सिर्फ कैटलिस्ट का काम है, ऐड तो वाटर ही होता है, इसलिए नाम क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। HOH ही ऐड होता है, H+ तो सिर्फ एक कैटलाइजर का काम करता है, यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। गॉट इट? सभी को क्लियर हो गया? ओके, अब चलो यहीं पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। जितने ईज के साथ एल्कीन रिएक्ट कर जा रहा है, उतना ही डिफिकल्टी होती है एल्काइन को रिएक्ट करने में। अगर यहीं पे तुम एल्काइन ले लो और तुम सोचो कि H2SO4 डाइल्यूट ले लें, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो। इसके साथ एडिशनल कैटलिस्ट लेना पड़ता है, H2SO4 HgSO4।
और देखो बड़ा वियर्ड सा लिखा रहता है, कहीं 2%, कहीं 5% ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब डाइल्यूटेड है बस यार। इतना परसेंट का मतलब क्या, वो बहुत कम है, डाइल्यूटेड मतलब पानी ज्यादा है। H2O बाई डिफॉल्ट है, 2% H2SO4 का मतलब क्या है, 98% पानी है इसके साथ। हाँ? अच्छा जी, ऐसे अगर लिखा है तो इसका रोल क्या है और क्यों इसका रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, H+ डालने के बाद भी क्यों नहीं होता है? हाँ, राइट आंसर कि सर जब आप इसको बनाओगे तो आप यही करोगे ना, CHHN यहाँ पॉजिटिव, ये कौन सा कैटायन है, विनाइल कार्बोकेटायन, हाईली अनस्टेबल। इसलिए तो पूछा जाए कौन ज्यादा रिएक्टिव, एल्कीन या एल्काइन, जो पाई बॉन्ड को देखेंगे वो बोलेंगे एल्काइन, गलत हो जाएगा आंसर। इंटरमीडिएट बन रहा है क्या, कार्बोकेटायन, ये विनाइल बनाता है, इसलिए एल्काइन स्लो रिएक्ट करता है। हमेशा एल्काइन के साथ रिएजेंट वही रहेंगे, लेकिन एडिशनल कैटलिस्ट, जैसे HCl का एडिशन कराना हो ना, तो एल्काइन पे हमेशा एक साथ में मरकरी का एक HgCl2 भी लिया है। कुछ खास रोल नहीं है उसका, बस ये है। अच्छा कहोगे सर तो इसका मतलब क्या इसके आने से विनाइल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, नहीं बनता है। क्या बनता है पता है कैसे लेके जाता है रिएक्शन को, दिस ट्रिपल बॉन्ड Hg2+ इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन प्रोटॉन, तो ये लेकर के साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है। हाइड्रोजन इस मामले में कंपैटिबल नहीं है, बहुत छोटा है, वो रिंग में नहीं जा सकता, तो ये बनता है। अब ये बन गया ना, तो अब वही SN2 जैसा कहानी, लेकिन वही बॉन्ड टूटने वाला हालत है, तो आपका वाटर कहाँ अटैक करेगा। अब जैसे ही एक बार तुमने ये कर दिया, तो कार्बन मरकरी के बॉन्ड में नेचुरली कार्बन पे नेगेटिव होगा, तो ये जो नेगेटिव है, और यहां हमने H2O डाल रखा है ना, तो अब तुम प्रोटॉन ट्रांसफर कर दो या सॉल्यूशन से वो वाटर, H+ आयन इसको सॉल्यूशन से ही मिल जाएगा, और ये बन जाएगा R। अच्छा मजे की चीज देखो, कुछ दिखा अभी भी, कुछ दिखा, इनॉल दिखा क्या, तो इनॉल से ये क्या, हाँ जी, तो ये बड़ा मजा आता है इसमें, एल्काइन के रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं, बनने के बाद अगर वो इनॉल हो गया तो कीटो बन जाएगा, तो यहाँ से इसका आंसर होगा RC डबल बॉन्ड O। इसके भी एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, भरे पड़े हैं एप्लीकेशन यार। हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल दैट इट कैन नॉट फॉर्म अ रिंग, अदरवाइज वो रिंग बनाता तो ट्रू कार्बोकेटायन वो भी नहीं बनने देता। तो मरकरी का काम है कि साइज बड़ा होने की वजह से रिंग फॉर्म कर सकते हैं। So that's the role of Hg. It prevented the formation of vinyl carbocation and the reaction went through this. Interestingly, लास्ट में कहानी कुछ अलग ही हो गया, है ना। तुम ये करा के देखो, तुम्हें और मजा आएगा। मान लो तुम्हें एक्सेस HCl दिया हो, 1 इक्विवेलेंट दिया हो तो बनाओ, और 2 इक्विवेलेंट दिया हो तो बनाओ, इसका प्रोडक्ट देखिए क्या करते हैं। So alkyne reacts slowly, that's why in most of the cases for the same electrophilic addition we need additional catalyst. आगे बस समझ में, मिटा दूं ये सब, सारा चीज मिटा दूं, बोलिए।
ठीक ठीक, नोट कर लो। बोलिए। इसका प्रोडक्ट का आंसर करो मुझे। बना लिया? करो, बनाओ। बनाओ भाई। कर लिया आप लोगों ने? क्या बना इसमें? तो देखो, पहले आप, वही कहानी है, इसका काम सिर्फ साइक्लिक बनाने का है। बन गया? क्लोराइड यहाँ अटैक करेगा, बोलो। क्या बन गया ये? RCl, डबल बॉन्ड CH3। प्रोटॉन यहाँ से गायब करो, इसको H बनाओ। अब 2 इक्विवेलेंट दिया है मैंने, बोला। तो अब हमारे पास चॉइस है कि H यहाँ जोड़ के प्लस यहाँ डालूं या H यहाँ जोड़ के प्लस यहाँ। बोलो। मैंने बोला है ना, क्लोरीन बड़ा मतलबी नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड देन ओनली क्लोरीन स्टैंड, है ना। तो जैसे अभी ये खराब डोनर है, क्लोरीन का लोन पेयर, और खराब एक्सेप्टर भी है, लेकिन कार्बन आयन बन जाता है, तो ये नैया पार यही लगाते हैं ना, Cl-B ले सकता है ना। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये फ्लोरो और यहाँ क्लोरीन डाल दो तो भी ये ArSN1 रिएक्शन, सॉरी ArSN रिएक्शन जा सकता है। क्यों? क्योंकि देश, और यहां से जाएगा क्योंकि ये पी पाई डी पाई से स्टेबलाइज। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, ले भी सकता है, दे भी सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली ना लेता है ना देता है ऐसे। लेकिन जैसे ही तुम प्रोटॉन यहाँ डालोगे, यहाँ प्लस बना, इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन खींचने की, तब ये चला जाएगा इसके पास। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये रटा हुआ है कि इसका सर माइनस साइज मोर पावरफुल है, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम सोचो अगर एक कटैन यहां होता तो क्या होता? तो क्या होता बताओ? तो क्लोरीन का सिर्फ उसको माइनस आई ही लग रहा होता ना, एक ही कार्बन दूर है, देने का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। यहां माइनस आई दे रहा है, लेकिन फिर भी, मतलब अगर यहां मुझे पता चले कि क्लोरीन है यहाँ CH3 और एक जगह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कौन ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री वाला, ये नहीं। लेकिन इसी के दो रिलेटिव पोजीशन में यही बनाओ प्लस, तो ही ज्यादा स्टेबल है, तो यानी कार्बोकेटाइन यही बनेगा, तो इसका डाई हेलो प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो दोनों एक ही जगह, जेमिनल। यस। कितने लोग का सही हुआ था? अब ये सब नहीं करोगे कभी नहीं आएगा, वो करना ही पड़ेगा क्वेश्चंस के थ्रू, कहीं ना कहीं अटकोगे ही। क्लोरीन ही तो है, और क्या है? नहीं, तीसरा क्लोरीन कहाँ से आएगा? अरे एक H यहाँ गया और एक H यहाँ गया, 2 ही पाई बॉन्ड टूटे ना, तो 2 ही क्लोरीन आएगा, 3 कहाँ से आ जाएगा? यहाँ जो कार्बन Hg का बॉन्ड है दैट इज रिप्लेस्ड बाई H+, क्योंकि कार्बन मेटल के बॉन्ड में कार्बन पे नेगेटिव आता है।
हो गया भाई, सारा हो गया। आओ चलो, ट्रिपल बॉन्ड देन डबल, अब दोनों दोनों इकट्ठे इकट्ठे करेंगे, ठीक है। B2H6THF, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है। देखो B2H6 आपको मालूम है कि BH3 इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बड़ा यूनिकली बॉन्ड बनाया रहता है, ध्यान है ये। अब ये बॉन्डिंग, चलो मैंने डॉट दिखाया बस इसलिए कि पता चले कि ये BH3 अलग था, ये BH3 अलग था। आइडियली ये बॉन्डिंग ऐसी होती है कि बोरॉन, ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन तीनों कॉमन रीजन में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग जिसको बोला जाता है। और ये टर्मिनल, बट है तो अभी भी ये इलेक्ट्रोफाइल, नॉर्मल बॉन्डिंग से तो भाई इसका कंप्लीट है नहीं। तो इस फॉर्म में ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो पाएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, मोनोमेरिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसी जगह पे रोल प्ले करता है THF, टेट्राहाइड्रो। क्या ये बात मैंने बोरॉन फैमिली में बताई थी कि बड़े मॉलिक्यूल ले लो या CO ले लो, ये सभी के सभी इसको सिमेट्रिकली तोड़ते हैं। सिमेट्रिकली मतलब ऐसे। तो जब भी आप लेते हो तो ये लोन पेयर, अच्छा ये काम और कौन कर सकता है, 3 डिग्री अमाइन भी कर सकता है। जितना बल्कि हो उतना अच्छा, सिर्फ CO एक अलग सा स्पीसीज है, उसके अलावा जितना बल्कि अमोनिया 1 डिग्री एंड 2 डिग्री वो इसको अनसिमेट्रिकली तोड़ते हैं, और बाकी सब सिमेट्रिकली। जैसे ही लोन पेयर दोगे ये इसकी नीड खत्म हो जाएगी, टूट जाएगा। तो क्या बन गया, एक बन गया आपके पास BH3, और जैसे ही एक को दे दिए दूसरा BH3 फ्री हो गया, नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो पूरा कहानी THF लेने का बस इतना है कि BH3 आपको फ्री कर दिया। तो अब जैसे मान लो मेरे पास ये और ये डबल बॉन्ड, मैंने B2H6THF लिया, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लगाए कहां सर, इसको कैसे लगाएं। क्योंकि BH बोरॉन, अगर इस पूरे बॉन्ड में देखा जाए अच्छे से, तो बोरॉन एंड हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, 0.1। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.0, इसका 2 पार्शियल नेगेटिव, ये बोलो। तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोरॉन है, नॉट दी हाइड्रोजन। तो बताओ बोरॉन को किधर जोड़े, किधर जोड़े, किनारे की तरफ, ताकि पॉजिटिव बीच में, भाई जोड़ने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो बोरॉन इधर आएगा तो प्लस बीच में आएगा। हालांकि इसमें मैकेनिज्म में ट्रू कार्बोकेटायन आइसोलेट नहीं किया गया, तो इसको ऐसे समझाते हैं। एक तो देखो जो मैंने आपको बताया देखने का तरीका वैसे, दूसरा ऐसे समझाते हैं क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रोफाइल है, और क्योंकि बोरॉन का साइज कार्बन से भी बड़ा होता है तो ये बल्कियर है, और ये न्यूट्रल है, कोई प्लस नहीं है, सो इट विल आल्सो फेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसलिए बोरॉन वाला एंड बीच में मत लेके आओ, किनारे की तरफ रखो टू मिनिमाइज स्टेरिक रिपल्शन। और तुम अगर मान लो ऐसी गलती कर भी गए, तुमने ध्यान ही नहीं दिया ऐसा कुछ साइक्लिक बनने वाला है, तुमने सीधा इसको प्लस इसको माइनस में रखा, तो तुम सही कर जाओगे गलती से भी कि बोरॉन को तुम इधर ही साइड में लेके आओ ताकि प्लस बीच में डेवलप हो, कैटायन नहीं बनता है। इट गोज बाय अ ट्रांजिशन स्टेट, आई विल टेल यू हाउ द ट्रांजिशन स्टेट इज लाइक दिस। उल्टा लिख रहा हूं, ध्यान देना। It forms a bond with hydrogen, this bond is broken and this new bond is formed and this is also weak. This is TS, 4-membered cyclic transition state, and then there is rearrangement। मतलब ये दिखाने का सिर्फ इतना था ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठे
कि ये सिन एडिशन है, दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन जिस साइड से जुड़ रहा है उसी साइड से क्या जुड़ रहा है? बोरॉन का सेम साइड से जुड़ रहे हैं। तुम इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पिक्चराइज करो, तुम्हें दिख जाएगा। ये प्लेन मान लो आपका, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बोरॉन ऐसे आ रहा है अपने sp2 वाले सेंटर को लेके। बोरॉन आ रहा है नीचे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके बोरॉन के एंड में जा रहा है, तो ये बॉन्ड वीक हो गया, बोलो। और इधर की तरफ पाई स्टार था, सी डबल बॉन्ड सी का, तो उसकी तरफ जा करके हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में अटैच हो गया। सो दोनों बोरॉन एंड हाइड्रोजन दे आर गेटिंग एडेड फ्रॉम द, इसको बोलते हैं एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं? है तो ये भी बोरेन ही ना। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये अभी और 2 मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद 2 और BH है। जैसे यहां अटैच हुआ था वैसे फिर से अटैच होगा, फिर से बोरॉन किनारे, तो ये फाइनली बन जाता है BCH। सेम साइड है ना, और ऐसे ही बना। इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल। क्या बन गया? दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन। तो आगे अगर कोई रिएजेंट ना दो ना तो यहीं पे रुक जाएगा रिएक्शन, इसके आगे नहीं जाएगा। इसके बाद जरूर कुछ दूसरा लिया जाता है। अब क्या दूसरा ले रहे हैं उसी के रिएक्शंस में तुम्हें बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी यूज होता है, अल्कोहल में भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। तो लिखो हेडिंग डाल के, रिएक्शंस ऑफ एल्काइल बोरेन। वो अच्छा, ये क्या सर ट्राई हर्बर बनेगा? नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन किससे इन्फ्लुएंस है? स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो जब ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, डाई सब्सटीट्यूटेड है, तब तक तो चल जाता है। ट्राई सब्सटीट्यूटेड डाई डाई एल्काइल बोरेन बनाता है, और अगर टेट्रा सब्सटीट्यूटेड हो गया तो मोनो एल्काइल बोरेन बनता है। बट चाहे जो भी हो यार, हमें तो अगर प्रोडक्ट देखना है तो प्रोडक्ट ट्राई एल्काइल बने या कुछ भी बने, इसके बाद तो नेक्स्ट कोई और रिएजेंट लेंगे तो सेंटर पे ही अटैक करने वाला है ना, तो प्रोडक्ट उससे अफेक्टेड नहीं होगा। इट्स जस्ट एल्काइल बोरेन कितनी बार सब्सटीट्यूट होगा वो सिर्फ डिफर करेगा। नहीं, वो दिखाता हूँ, बड़ा खतरनाक मैकेनिज्म है। H2O2 OH माइनस, जैसे हमने किया था, याद है तुम्हें क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस में, कुछ वैसी कहानी यहाँ डेवलप हुई। हाँ, तो सब सेम साइड से ही जाते हैं, दिखा रहा हूँ। कर लिया? यहाँ तक लिख लिया सबने? नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, इंपॉर्टेंट ये है, नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट आइसोलेटेड, reaction is influenced by steric hindrance. That's why boron attached to that carbon which is less hindered. ये 3 important point है इसके। चल बना, यहाँ पे बनाओ, क्या बनेगा? ट्राई सब्सटीट्यूटेड है ना, तो सिर्फ तुम बोरॉन साइड एंड हाइड्रोजन साइड लगा दो उस पे। सिन एडिशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके केस में ना।
देखो अभी तक जितने एडिशन पढ़े थे वो सब क्या थे, एंटी। HCl वाला पार्ट छोड़ करके, क्योंकि वो तो ट्रू कार्बोकेटाइन बनाता है, HCl HBr HH। हाँ जी, किसमें? अच्छा, इसके बाद अटैक कैसे हुआ? देखो इसको तुम ऐसे देखो कि ये पूरा ग्रुप क्या है, आर है। तो अब ये मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज RBHNH। अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक है ना, तो अभी भी अटैक करेगा। कैसे करेगा? तो बोरॉन एंड आर एंड एक और हाइड्रोजन रख लो एक तरफ, और एक हाइड्रोजन दूसरी तरफ, फिर यहाँ डॉट डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट, मतलब एक तरफ से, फिर एक और हाइड्रोजन बचा, फिर तीसरी बार ऐसा। तीनों हाइड्रोजन इसके गायब होकर RR ग्रुप बन जाता है। जैसे मोनो बना है वैसे ही सब बनेंगे, बस वो H की जगह पे R हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ये तो बस वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करता है। एल्कीन का मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, इससे कितने R जुड़े हैं। तो जैसे मान ले एक R जुड़ा है, बाकी सब हाइड्रोजन है, तो पूरा ट्राई बनता है। 2 R लगा है तो भी ट्राई बनता है। 3 R लग जाए तो वहां डाई सब्स्टिट्यूशन। चारों बन जाए तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब तब यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा, एक तरफ बोरॉन H2 और एक तरफ H, वहीं खत्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाने वाला। तो मोनो एल्काइल बोरेन बन जाएगा इफ इट इज टेट्रा सब्स्टिट्यूट। बट इसका कोई यूज नहीं, अनलेस इट इज अ वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसका कोई खास यूज। ये तो सिर्फ ये समझने के लिए है कि हिंड्रेंस का कितना इम्पैक्ट है इस पर। कर लिया। अब इसके रिएक्शन समझते हैं। B2H6 THF के रिएक्शन मिटा दो। क्या बनाया इसका प्रोडक्ट, क्या बनाया? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? सर लगाना तो बोरॉन इधर ही है। अब दो पॉसिबिलिटी है, मतलब BH2 में मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, या तो ऐसा बने, और या तो कितने लोग करें वो दोनों ही नीचे हो जाए BH2, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके। कितने लोग का सही हुआ, हाथ उठाओ। भाई प्लेन के ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकता है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने बोरॉन इधर लगा दिया क्या? नहीं, बोरॉन यहाँ लगेगा। मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि दोनों तरफ लगाना है ना, लेफ्ट हिंडर्ड साइड में ही बोरॉन जाके अटैच होता है। दुब बनेंगे ये दोनों। कितने लोग का सही हुआ? ठीक है, चलो ओके ग्रेट। तो अब हेडिंग डालो, रिएक्शंस ऑफ एल्काइल बोरेन। क्या क्या रिएक्शन कर सकता है एल्काइल बोरेन?
अभी भी देखो एल्काइल बोरेन क्या है, बोरॉन पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो अभी भी वो लुईस एसिड ही है। तो जो पहला रिएक्शन है, आपके पास अगर आर एंड बोरॉन बॉन्ड है, आपने H2O2 OH- ले रखा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके वो क्या आ जाएगा, ROH. This is one of the very rare reactions where OH will go to the terminal side. क्योंकि अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम्हें एल्कीन से अल्कोहल बनाना हो तो क्या करो, वाटर एडिशन करो यार। कितना मजेदार है ना, वाटर ऐड कर सकते हैं H+ डाल के बिना हीट किए, ऐड हो जाएगा, और उसी जगह पे H+ डाल के गर्म कर दे तो रिमूव होकर एल्कीन बन जाएगा। ये सुनो, अभी हमने वो डिहाइड्रेशन में पढ़ा था। तो H2H+ डालोगे तो ये कहाँ पे जाएगा, OH कभी भी किनारे नहीं जाता है, उधर जाएगा जिधर से टेबल, कितना भी एफर्ट डाल लो बीच में ही आने वाला हो। लेकिन तुम्हें चाहते हो कि किनारे बने और कोई रीअरेंजमेंट ही ना हो, जैसे इसमें रीअरेंजमेंट का भी रिस्क है। मान लो इसी जगह मैं ऐसे कर देता तो यहाँ भी आंसर नहीं बनता, ये जंप करके यहाँ आ जाता, कार्बोकेटायन। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो रीअरेंजमेंट ना हो तो एक तो तरीका है वो ब्रोमीन एंड वाटर यूज करके बाद में ब्रोमीन को हटा दो, एक वो तरीका है कि OH को, मतलब कार्बोकेटायन को रीअरेंज मत होने दो या बनने ही मत दो। दूसरा तरीका ये है, इसमें कार्बोकेटायन बनता ही नहीं और इसका यील्ड बहुत जबरदस्त है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है, BOH का होल 4-, जो भी इसके साथ कैटायन लोगे। अब ये पूरा बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, मैं अभी बताऊं, अभी बताऊं कैसे होता है, या सीधा सीधा इतना दिमाग, क्योंकि इतना भी रख लोगे भी काम चलेगा, कभी बता दूंगा मैं डिस्कस करके कैसे होता है। और होता ये भी, या सोचना तुम लोग अपना दिमाग लगा करके, बहुत मतलब अलग रिएक्शन है ये, सोचने में थोड़ा तकलीफ, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, सोचना थोड़ा। सो 3ROH बनता है ये, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड इज कि अगर आपके पास R बोरॉन हो, अब मैं इसको ऐसे नॉर्मली ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपने सिर्फ एसिटिक एसिड लेकर के CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर इसके साथ हीट कर दिया है ना तो ये RH बन जाता है। सारे सिन एडिशन वाले हैं, ध्यान रखना। एंड ये बोरॉन गोज विथ OCOCH3। सो अल्केन भी बनाया जा सकता है एल्काइल बोरेन से, तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम लेकर के ही अल्कीन से अल्केन नहीं बनाते, इससे भी बना सकते हैं। तीसरा रिएक्शन है, बाकी दोनों नहीं, हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए हैं। अगर मान लो यहाँ R है तो ये भी टूटेगा। ये तो मैं बस ऐसे ओपन कर दिया हूँ कि कभी मोनो होता है, कभी डाई होता है, कभी ट्राई होता है। तुम्हें करना है तुम इस साइड भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब टूट जाएगा। तो ये तीनों तरफ लगा देना, ठीक है। अब तीसरा, अगर तुम लोगों ने बेटा ये कर लिया K2Cr2O7H+ है, तो ये ब्रेक करके क्या बनेगा, पहले अल्कोहल। अगर ये 1 डिग्री है तो तुम्हें पता है K2Cr2O7H+ क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के, अंडरस्टूड है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 डिग्री है तो यहाँ लिख लो, कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज डिपेंडिंग ऑन whether it is 1 degree, 2 degree or 3 degree, just like alcohol does.
ओके। अब अगर मैं इसी में एग्जांपल आपको दूं कि चलो बेटा ऐसा ले लो, पहला B2H6, दूसरा THF आई मीन साथ में, एंड फिर H2O2 OH माइनस, और इसी को दूं कि B2H6 THF, और फिर दूसरा मैं आपको दे दूं दोनों का प्रोडक्ट बताइए। तीसरा भी एक दे दे रहा हूं, B2D6 THF, CH3C डबल बॉन्ड O T, T मतलब ट्राइट, बनाइए। कर लिया आप लोगों ने? क्या है बेटा? B2H6 THF H2O2 में सिन एडिशन है, बोरॉन जिधर जाएगा उधर ही OH आता है, बोरॉन जाता किधर है? इसके सभी में B2H6 में तो बोरॉन इधर रहेगा, बोलो ना। अब मैंने सीरियो केमिस्ट्री यहाँ नहीं दिखा, यहाँ दिखा दूंगा। तब कितने लोग करें यहाँ OH लगेगा, तो आंसर होगा CH3 ऊपर अगर है तो इसमें OH नीचे आएगा। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ, इधर H आएगा और इस साइड H आया तो नीचे OH आएगा, प्लस द अदर थिंग H ऊपर एंड OH ऊपर, और यहाँ क्या सभी को समझ आ रहा है? बोलिए कितने लोग का सही हुई? सिन एडिशन है, लिख लेना ना, सब में वही होता है। यहाँ करेंगे तो बता इसमें किधर आएगा, बोरॉन किधर जुड़ेगा? सबका इंटरमीडिएट वही है ना, बोरॉन यहाँ, मतलब इंटरमीडिएट एल्काइल बोरेन। अब इसी बोरॉन के बॉन्ड को तोड़ करके मुझे क्या डालना है?
तो इसके दो प्रोडक्ट हैं, एक तो H। अच्छा अभी बात बताओ, ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है? तो फर्दर ऑक्सीडेशन होके कहाँ जाएगा ये? तो इसका आंसर क्या होगा? सो बेसिकली ये नहीं होगा, बल्कि एक बार CH3 ऊपर H नीचे और कीटोन प्लस। दिस विल बी द आंसर। ये कितने लोग का सही हुआ? 2 डिग्री है। करो ना यार, कितना टाइम लगाते हो? नहीं वो तो एक ही मॉलिक्यूल रहेगा ना, तो ऐसे समझो, ऐसे समझो जैसे मान लो ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, तो नाउ दिस इज द R पार्ट। सो एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे ये जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन हटा के फिर वहां जुड़ेगा, तीसरा हाइड्रोजन, तो R R R ही होगा। व्हाई इट विल बी R1 R2 R3? हाँ तीनों के सेम है, वही बोल रहा हूँ, जो रिएक्टेंट है वही R है, जो एल्कीन है ना दैट इज इटसेल्फ। देखो इधर बाद में पूछने की क्या जरूरत है, ब्लॉक हो गया तुम्हारा दिमाग। देखो यहाँ B2H6 करेंगे THF, इसी में जाके ये जुड़ता है ना, बोलो समझ में आया? इसी ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? R। वही बोल रहा हूँ, ये एल्कीन ही है वो R। अब ये 3 मोल रिएक्ट करता है इसके साथ, तो इसलिए ये इधर लगाने के बजाय इधर भी R, इधर भी। कर लिया? यहाँ क्या बनेगा लास्ट वाले में? कुछ नहीं है, D आ जाएगा जहाँ H है उसके जगह। कर लिया ये कि नहीं, किया कि नहीं सबने अभी तक? इसको करो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा तुम ये बोल रहे हो? नहीं, आई टोल्ड यू डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन ऑन एल्कीन it can form mono, di and tri derivatives of borane। तो मैंने बोला कि यहाँ पे चाहे मोनो बनाओ, डाई बनाओ, ट्राई बनाओ, ये तो हमारा बाई प्रोडक्ट ही है ना, बाद में बोरॉन निकल जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट तो यही रहने वाला है, बस फर्क पड़ेगा इसके मोल पे, 1 मोल बनेगा कि 2 मोल, मतलब ये कहने का मतलब ये जो बनाया, तो इसलिए उसको बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार बोरॉन अटैच करो। दैट्स व्हाट आई टोल्ड। ठीक है, तुमने उसको कहाँ स्टॉप कर दिया है? जस्ट मोनो एल्काइल बोरेन पे। सो अगर वो एल्कीन उतना बल्कि नहीं है तो ट्राई तक जाता है, so 3 mole of the same alkene react with that। कर लिया? आओ देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। देखो ये बताओ, ये बनेगा? यहाँ क्या अटैच होगा? ड्यूटेरियम। और यहाँ क्या अटैच होगा? ट्राइटियम। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लस इसी का एनेंटियोमेरिक फॉर्म, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम अप। क्लियर? सही है? ठीक है, ये कितने लोगों का सही हुआ? क्या दिक्कत है भाई इसमें? बताओ क्या परेशानी है, जल्दी बोलो। बोलो तो सही। कौन सा? टी एंड डी कहाँ से आ गया? ये इससे आता है ना, इसको हीट करते हैं तो ये बोरॉन एंड हाइड्रोजन, ये आर बी आर का जो, सॉरी आर बोरॉन का जो बॉन्ड था, इसको तोड़ करके ये एच, जब एच था तो ये एच आता था, अभी ये टी है तो ये टी आएगा।
यानी जहां बोरॉन अटैच होता है वहीं पे टी आता है, एल्केन बनाता है ना ये। तो H रहता तो क्या करते, सिर्फ H लगा देते। तो अब देखो बोरॉन यहां जुड़ा हुआ है तो इसी जगह पे टी आएगा, इसी की जगह टी आएगा। ये बीच का प्रोडक्ट इसलिए मैंने बना दिया क्योंकि हर जगह वो बनने वाला है कॉमन, और मैंने ये ऐसे ओपन करके रख दिया। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। तो मैंने डाइबोरेन के जितने रिएक्शंस बन सकते थे वो सारे करा दिए। हो गया सब, समझ में आ गया? बोलो। अभी और एक रिएक्शन बड़ा तंग करता है, कौन सा है? एल्कॉक्सी। ये तो कर लोगे, दोनों तो आसान आसान रिएक्शन। जैसे मान लो ये आपके सामने लिया और यहां मैंने ले लिया HgOAc होल ट्वाइस एंड देन वाटर ले लिया, फिर दूसरा ले लिया NaBH4। इसको बोलते हैं, पता क्या रिएक्शन बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको OMDM बोलते हैं। अच्छा पता ये कौन सा रिएक्शन था? ये जो हम करा रहे हैं ना, इसको लिखा जाता है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाम क्या है इसका? तो कभी शॉर्ट फॉर्म में बस इतना लिखा हो HBO तो आपको ये काम कराना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। B2H6 के एडिशन को हाइड्रोबोरेशन बोल रहे हैं और बाद में H2O2OH माइनस का यूज कर रहे हैं, वो HBO। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बना लिया प्रोडक्ट, दिखाओ मुझे इंटरमीडिएट। मतलब अगर एक लगाओगे तो यही बनेगा, बट यहाँ रुकता नहीं है वो, पूरा फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बाई प्रोडक्ट का क्यों दिमाग लगाना? वो BOR OH का होल फॉर्म बना लिया। मैकेनिज्म दिखा इसका। सही। कर लिया? कुछ नहीं यार, पहले वाले में इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो, कौन सा है? मर्करी ना। अब HgOAc OAc माइनस में ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ +1 है। वैसे तो तुम कैसे भी करा लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिखा ऐसे ही है किताबों में, ठीक है। अब वाटर लिया है तुमने, एंड वाटर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। मतलब ऐसे तो पुअर होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं हमारे पास, क्या ये और एसिटेट। तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा। अच्छा आप ध्यान से देखो तो यहाँ Hg पे 2 चार्ज था, so this bond is having great amount of covalent character। अब यहां से मरकरी को हटाने के लिए NaBH4 यूज किया था, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको हटा देता है। तो इसका इसीलिए बोलते हैं, पहले तो ऐड किया, तो ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब बाद में रिमूव कर रहे हैं तो डीमर्क्यूरेशन, तो इसलिए पूरा नाम क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एंटी एडिशन, OMDM। हाँ पढ़ने, आज ही पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, प्लेन, बिल्कुल दिमाग में। कर लिया?
हाँ चलो ठीक है, कर लिया नोट सभी ने? पूरा तुम लोगों ने मेरे से क्लास 11th पढ़ लिया। आज 11वीं का हाइड्रोकार्बन चल रहा है जो। कौन सा? ये इरेज कर, इतना चलेगा ना? एक तो तुम लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था क्लास 11th का पोर्शन? B2H6 नहीं डिस्कस किया था क्या? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अब आसान लग रहा है कि नहीं? 11th वाला आसान लग रहा है ना इस समय? वही 11th में लग रहा था बाप रे कहाँ से कार्बोकेटायन बन रहा है, कैसे रीअरेंज हो रहा है, ये सब कितना सरदर्द हो रहा था नहीं? उतने छोटे से 5-6 रिएक्शन में, उसमें भी मैंने इसलिए हटाया, इसलिए नहीं हटाया कि मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा था, इसलिए हटाया कि मैं देख रहा था तुम लोग को अभी बता भी दूंगा ना तो बेहोश हो जाओगे क्लास में। हटा दिया B2H6 की, चलो देख लेंगे क्लास 12 के अंदर। लेकिन अब तुम्हारी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो गई है, सोचो सी द डेवलपमेंट कि नाउ यू कैन ग्रास्प होल रिएक्शन। चलो हो गया। ये क्या था? OMDM। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, कर लोगे ना वो? उसमें क्या है, बस वाटर की जगह वहां CH3OH है, तो जो यहाँ वाटर अटैक करता है वहां OR आ जाता है, बाकी सब कहानी वैसे ही है, ठीक है? एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। अच्छा अब इसमें ये रिएक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू रिमेम्बर दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन। ध्यान आ रहा है? खरास इफेक्ट ये पढ़ाया था ना? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कितने लोगों को याद है इसका मैकेनिज्म? हाथ उठाओ। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यार वही तो याद करना, और क्या? प्रोडक्ट बना लोगे? हाँ तो देखो इसका अगर प्रोडक्ट बनाने पे आओ तो आपको ये करना है कि इसमें Br डॉट इज फर्स्ट अटैकिंग रेडिकल। मतलब एकदम मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं आपको, बिल्कुल कहानियों में ना जाऊं, तो Br डॉट अटैक करेगा तो ये रेडिकल बनेगा, तो मैं कहाँ अटैक कर रहा हूँ? किनारे कर रहा हूँ, ताकि बीच में रेडिकल बन जाए, स्टेबल होगा। एंड बाद में क्या? HBr से ये रहा। सो इट फॉलोज रेडिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई अगर आपको किनारे ब्रोमीन को लेके जाना है, वरना ब्रोमीन कहाँ जा रहा था? नॉर्मल HBr ले रहे थे तो कहाँ जा रहा था? तो पहला अटैकिंग स्पीशीज कितने लोग करे? यहाँ H था, ये फर्क है। इसलिए यहाँ ब्रोमीन कहाँ जा रहा था? बीच में। तो ब्रोमीन को किनारे ले जाना हो तो ये रिएक्शन कराओ, बीच में ले जाना हो तो मतलब दोनों में ही मोर स्टेबल चीज बन रही है, वहां कार्बोकेटाइन है, यहाँ रेडिकल है। अब पूरी कहानी में सारा इंपॉर्टेंट रोल यही पेरोक्साइड का ही है। पेरोक्साइड
इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल सनलाइट ब्रेक्स इनटू आरओ, होमोलाइसिस हो गया, लोन पे रिपल्शन की वजह से ये इनिशिएट हो रहा है रिएक्शन, अभी हुआ नहीं अच्छे से। फिर ये मिक्सचर में प्रेजेंट सबसे कमजोर बॉन्ड HBr बॉन्ड होता है, उसको तोड़ लेता है, तो ये बन जाता है। अब जाके आपका क्या क्रिएट हुआ, Br डॉट। अब ये Br डॉट अटैक करता है आपके साथ चेन रिएक्शन में। अच्छा, इंटरेस्टिंगली रेडिकल्स जनरली रिमूव्स एलाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं, तो इसकी एनर्जी ऐसी होगी कि ये पाई को निकाल जाए। अब इसमें हमें दिमाग नहीं लगा ना। सो नेचुरल सी बात है यार, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा एंड कार्बन पाई बॉन्ड वाले में कौन स्ट्रांग होगा? पाई बॉन्ड वीक होगा यार, स्ट्रांग बॉन्ड ये है। तो इसलिए जब डायरेक्ट क्लोरिनेशन वगैरह कराते हैं या लाइट लेकर के सारी रिएक्शंस कराते हैं, तो वहां एनर्जी ज्यादा होती, ज्यादा एनर्जी है तो वो सिलेक्टिवली उन बॉन्ड्स को निकाल करके यहाँ पे पाई बॉन्ड ही टूटता है। तो ये एक मेजर चेंज है कि यहाँ CH2Br यहाँ आता है, ना कि हाइड्रोजन। NBS लेकर के करा रहे होते हैं, उस केस में मैंने बताया था वो एनर्जी प्रोफाइल जैसे भी मैनेज कर रहे हो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ रिएजेंट बदल गया है यार, पेरोक्साइड लेकर के ये किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है, अब ये तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ही बताते हैं, तो इसके आउटकम से हम डिराइव करते हैं चीजें, नॉट फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ डॉट क्रिएट हो गया, फिर ये डॉट पे क्या करेंगे, अगेन HBr का आप रिएक्शन कराओ, सो दिस विल अटैक ऑन H, फिर से Br रीजनरेट हो जाएगा, फिर से ये पूरी कहानी होती जाएगी। Br यहाँ मतलब चेन रिएक्शन है ये, और लास्ट में टर्मिनेशन। तो ये इसकी पूरी कहानी है, और शॉर्ट फॉर्म में बस इतना कि पहला अटैकिंग स्पीशीज Br रेडिकल है। ये कौन सा रिएक्शन है? एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन या खरास इफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अब इसके बाद जो रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा होगा वो है KMnO4, मतलब किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। लिखो ऑक्सीडेशन भी मैं आपको रिवाइज कराई देता हूँ, ताकि ना ये अब हमारा रोड मैप क्लियर हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, बेयर्स बोलते हैं, बायर्स बोलते हैं, जो भी बोल लो। बेयर्स है, और भी है, ऑक्सीडेशन वाला भी है, दोनों पोर्शन अभी दोनों करा देता हूँ। चले बिठा दो इसको, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया एक ही दिन में। है सब रिलेटेबल, बट फिर भी मतलब छोटी सी चेंजेस से फर्क पड़ जाए। देखो ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, अब देखो इस पे दो तरह के ऑक्सीडेशन होते हैं, ओनली पाई broken and sigma plus pi both broken। ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक करने वाले ऑक्सीडेशन का मैं बता दे रहा हूं, इनमें नाम आता है सबसे पहले कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ दैट, क्योंकि KMnO4 है, क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। अच्छा, यही काम करता है कौन पता है? OSO4 NaHSO3 एंड OH-, ये काम ये भी करता है। नंबर 3, ये दोनों को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। मतलब क्या हुआ समझ में? हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हाइड्रोक्सिल का एडिशन, एशन का मतलब क्या होता है? एडिशन।
सो दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन। ये दो OH लगाते हैं। इसके बाद है इपॉक्सिडेशन। ओके, सो इपॉक्सिडेशन का रिएजेंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर एसिड। पर एसिड या H2O2 टाइप में कोई स्पीसीज ले ले, हाँ, तो भी हो जाएगा। पर एसिड, पर एसिड का मतलब मस्ट हैव दिस बॉन्ड, दिस इज पर एसिड, RCO3H। इसका एक बड़ा फेमस नाम है, पता है तुम लोगों ने, पता नहीं कभी देखा है या नहीं। इसको बोलते, इसका नाम क्या होता है, अगर ऐसे नॉर्मली रहता, पेरोक्साइड नहीं रहता तो क्या होता, बेंजोइक एसिड। ऐसे क्या है, पर बेंजोइक एसिड। अगर इसके मेटा पे क्लोरो डाल दे तो क्या हो जाएगा, MCPBA, मेटा क्लोरो पर। ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है एग्जाम, MCPBA का मतलब मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। पूरा नाम लिख लो, देखो मत, लिखो जल्दी, टाइम नहीं है देखने का। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। एंड सिग्मा एंड पाई दोनों ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक है KMNO4, H+ आयन ले लो, या KMNO4 OH- ले लो, थोड़ा गर्म कर दो, या फिर वही K2Cr2O7 H+ आयन। और ब्रेक करने के लिए याद करो ओजोनोलिसिस। इसमें दो पार्ट होता है, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। तो इसका मैं एकदम क्रिस्प क्रिस्प दिखा देता हूँ, क्योंकि अब आप अल्कोहल पढ़ चुके हो ना, जल्दी जल्दी कर पाओगे। इसको खत्म बस करा दूं, छोटा है, बस रिवाइज ही कराना है। हाँ जाना तो बताया था मैंने, ठीक है। आओ चलो मैं दिखाता हूँ, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMNO4। पहला लेते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अब ये टॉपिक कराने के बाद आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है वो भी ओपन हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उस पर नहीं प्रैक्टिस किया ना एलिमेंट्री से, तो वो भी अब आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो बेयर्स रिएजेंट समझते हैं पहले क्या होता है, बताया मैंने, कोल्ड भी होना चाहिए, डाइल्यूट भी होना चाहिए, एल्कलाइन भी होना चाहिए KMNO। याद करो KMNO4 का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन से मीडियम में होता है, एसिडिक, और सबसे खराब, और उसमें भी टेम्परेचर कम कर दो तो बहुत खराब। तो ये बड़ा सिलेक्टिव टाइप का रिएक्शन है, होता है इसमें भी इंटरेस्टिंग तरीके से रिएक्शन है, ध्यान से देखो। पहले प्रोडक्ट बनाना सीख जाए, क्या बनता है, इट कॉजेस सिन हाइड्रोक्सिलेशन, KMNO4 कोल्ड डाइल्यूट
एल्कलाइन, तीनों रहना चाहिए। इट कॉजेज व्हाट, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, दोनों ही कराता है। मैकेनिज्म अभी दिखा दूंगा, पहले दिमाग में सेट करो प्रोडक्ट कैसे बनता है। बताओ इसका प्रोडक्ट बताओ। सेम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ OSO4 ऑल्सो, देयर इज नो डिफरेंस। सेम आंसर। बताओ प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। हाँ किधर लगाए हैं, बनाओ तो सही, लिखो लिखो लिखो, रिएक्शन लिखते चलो। क्या बना, दोनों सेम साइड लगाना है, तो वही कहानी है। यहाँ OH पे यहाँ OH, यहाँ CH3 प्लस इसका एनेंशियोमर, ये दोनों बनेंगे। इसका भी सेम प्रोडक्ट, कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब ये कैसे करता है वो समझो। इसका काम ऐसे है, पहले वाले का मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। ये जो पाई है ना, मैग्नेट का स्ट्रक्चर बनाओ, याद है ये टेट्राहेड्रल होता है विथ DsP2, नहीं D3S hybridization। Okay, so now you see manganese have vacant D, does it have or not? बोलो ना। ये पाई बॉन्ड है तो इनका पाई स्टार भी है, तो ये एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, जैसे इसको देगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, बोलो ना, और ये उठ के यहां चला जाता है। तो मतलब एक साइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग का इंटरमीडिएट बनता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों सिन क्यों कराते हैं, एंटी क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि दोनों। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा, सर 5 मेंबर्ड रिंग बन गया तो यार अब ये टूटेगा कैसे, तो यहीं पे काम होता है OH माइनस का। OH माइनस attacks here and this bond is broken, another OH minus will attack here and this bond will also be broken, and O minus जो क्रिएट होगा सॉल्यूशन से H+ ले लेगा, that's how the hydroxylation takes place, got it? and ऐसे ही OSO4 भी टेट्राहेड्रल होता है, तो उसमें भी यही कहानी, उसमें भी 5 मेंबर्ड, बीच में क्या आ जाएगा। तो इसके काम की चीजें दो हैं, एक सिन और दूसरा 5 मेंबर्ड वो बनता है, और तीसरी चीज जो OH का अटैक होता है वो यहाँ होता है मैंगनीज पे, नॉट ऑन दिस, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल रिंग होता है ना, इस पे क्यों अटैक होगा। 3 मेंबर्ड रहता तो स्ट्रेन रहता, तो कार्बन पे अटैक कराते, और कार्बन पे कराते तो एंटी हो जाता, क्योंकि एक राइट और एक लेफ्ट, मतलब एक ऊपर और एक नीचे। तो ये सिन इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही OH बैक टू बैक, एक पहले करेगा टूटेगा, फिर दूसरा करेगा फिर टूटेगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सो प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया, मैकेनिज्म भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इपॉक्सीडेशन देखते हैं। एक मिनट लिखना बंद करो, सुनो ध्यान से पहले।
इपॉक्सीडेशन देखो, अगर मान लो ये O18 है और ये नॉर्मल ऑक्सीजन 16, तो पहली बात तो इपॉक्साइड जो बनता है वो OH के नजदीक वाला होता है 16, बन गया इपॉक्साइड। अब आपको मालूम है इपॉक्साइड कैसा होता है, स्ट्रेन रिंग, तो आप इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो ना। तो इसमें भी फाइनली एक OH ऊपर और एक OH, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये एंटी है और वो सिन है। ट्रांस मत बोलो, एक मैकेनिज्म एंटी और एक मैकेनिज्म, इसलिए क्योंकि मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, अब मैंने दोनों में अलग अलग कहानी कर दिया। मैंने बोला कि RCO3H पहले लो और बाद में कराओ H2O OH-, ये हाइड्रोलिसिस करा है। और एक में सीधा सीधा KMnO4 OH- कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो इन दोनों में आंसर क्या होगा, ट्रांस मतलब क्या, नेगेटिव। ये कैसा मैकेनिज्म है, नेगेटिव एंटी आता, और ये कैसा है माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब इसके अंदर जो OH OH लगेंगे वो अपोजिट साइड में करते हुए तुम क्या बना दो, इसका मिरर इमेज, डेक्स्ट्रो लेवो का कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ऊपर वाला कितने लोग कह रहे हैं, तो सर मेजो हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, मेजो फॉर्म, एक ही कंपाउंड बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए बोलो सिस ट्रांस मत बोलो, सिन एंड एंटी बोलो, जो उसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सिर्फ इस प्रोसेस को इपॉक्सीडेशन बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। इपॉक्साइड्स वो पुरानी कहानी हो गई, सिंस इपॉक्साइड्स आर स्ट्रेन्ड रिंग, सो इट कैन रेडिली अंडरगो, नोट करके, epoxide can be hydrolyzed by H2O OH- H plus water, दोनों में कर सकते हो आप। एंटी ये प्रोसेस कैसा है, एंटी, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा है, मान लो OH- का अटैक करा रहे हो, अभी ध्यान देना रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये अटैक यहां से होगा SN2, रिंग के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो अटैक किधर से कराते हैं, जिस साइड से कार्बोकेटायन स्टेबल बने, नहीं हो तो उधर से कराओ जिस साइड। ये एंटी है, ये SN2 जैसा है। सो इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोलिसिस विल लीड टू एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, और वहां पे क्या हो रहा था, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब यहां समझने वाली बात है कि ये 16 वाला ही क्यों जाता है, ये तुम लोग दिमाग लगाना अपना, ठीक है, मैं अभी इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो दो पार्ट मैंने बेसिकली अभी छोड़ा है आपको, H2O2 B2H6 के साथ आर एल्कीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नहीं, दोनों ही एक तरह के रीअरेंजमेंट है। हिंट ये है क्यूमिन फिनॉल प्रोसेस जैसे ही, अपना दिमाग लगाना कभी टाइम मिले फ्री, वरना अभी रिएक्शंस आपके इससे भी हो जाएंगे। गॉट इट, ओके, हो गया ना। अब देखो वो जो हमारे पास KMnO4 H+ आयन और ये सब क्या करते हैं, तो ओजोनोलिसिस समझ लो। एक सेकंड स्टॉप, देखो ओजोनोलिसिस का काम बेटा इसलिए जरूरी है ना कि ध्यान से इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चंस इससे बहुत सारे अल्कोहल टॉपिक नहीं दिए हुए, एल्डिहाइड कीटोन में भी खूब सारे मिलेंगे। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हाइड्रोजन प्लैटिनम या NaBH4 या RSR यानी डाइल्काइल सल्फर, ठीक है, वो सब लेते हैं। तो लोगे तो क्या होगा कि जिंक एंड रिड्यूसिंग, सॉरी जिंक भी लेते हैं हम लोग, जिंक प्लस ओजोन प्लस वाटर, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका काम क्या है, सीधा इसको तोड़ो, ब्रेक करो, दोनों जगहों पे कट लगा के इसको छोड़ दो, और छोड़ने के बाद इनकी जो वैलेंसी इनकम्प्लीट है उसको ऑक्सीजन पकड़ा दो।
डबल बॉन्ड काटोगे तो दो दो वैलेंसी। बस इतना ही काम करना है ओजोनोलिसिस। कौन सा? रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव ना इसके जस्ट एक स्टेप और आगे चला जाता है। पता है क्या? ये कौन सा फॉर्म बन गया? ये एल्डिहाइड है, कीटोन। और ये क्या है? तो अब ऐसा समझो जैसे तुम्हें KMnO4H+ आयन दिया हो, तो कीटोन को कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एल्डिहाइड को कहां ले जाएगा? बस इतना ही है। बाकी इसके ऊपर वालों का क्या काम है? इसके ऊपर वालों का काम बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्सीडेटिव कर रहे हैं, यानी हर केस में आपको पहले तोड़ करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना है। अगर एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले आओ, नहीं है तो छोड़ दो जहां पे पड़ा है। गॉट इट? तो ये सारे खत्म, ऑल पार्ट इज डन। एंजॉय। हाँ, मतलब ऑक्सीडेटिव में सिर्फ ओजोन लिया रहेगा और साथ में वाटर, बस ये ऑक्सीडेटिव हुआ। रिडक्टिव का मतलब ओजोन प्लस सम रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक हो गया, NaBH4 हो गया। जिंक भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, मेटल। जिंक, NaBH4 ये सब लिए हो रिडक्टिव में। O3 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक, लाइक NaBH4, लाइक H2Ni, ये लिया हो तो सिर्फ यहीं रोक देना है। ऑक्सीडेटिव का मतलब अगर एल्डिहाइड है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम देख लेना, बेसिक है तो कार्बोक्सिलेट बनाना, एसिडिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।